स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम सभी एओ एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीए भूगोल का पार्ट 3 करेंगे और आज के इस पार्ट में हम आपको पृथ्वी एवं चंद्रमा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यदि आप इस टॉपिक को कभी पढ़े हैं तो आप हमारे क्वेश्चनों को देखकर अपने लेवल को भी चेक करें और आप देखें कि आपको पहले से कितना क्वेश्चन इसमें से आ रहा था। ये बात कमेंट में आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल एंड ऑप्शन डी प्लूटो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस बात के लिए सत्य होगा जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने की बात को यहाँ पर सही कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन नंबर बी जो शुक्र है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। और शुक्र के लिए मैंने पीछे भी वीडियोज़ में बताया है और आज फिर से बता दे रहा हूँ कि शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं, और जो है शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, और शुक्र को पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह भी कहते हैं। तो ये बातें शुक्र से रिलेटेड आप ज़रूर जानिएगा, क्योंकि शुक्र टॉपिक जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी से रिलेटेड करके इससे क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। कई एग्जाम में इससे प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने दिख रहा है, पृथ्वी के तरल, यहाँ तारा की जगह तरल की जगह तारा की जगह तरल होना चाहिए। देखिए कभी कभी जल्दबाजी में जब प्रिंटिंग की जाती है तो इस तरह की गलतियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो पृथ्वी के तारा नहीं, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। अभ्यंतर का मतलब होता है जो उसका क्रोड होता है, जो उसके अंदर का भाग है। तो पृथ्वी के अंदर का भाग जो है तरल है, क्योंकि वहाँ लिक्विड चीज़ें हैं। और चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपके लिए प्लाज्मा है, ऑप्शन बी आपको दिया गया वाष्पीकरण गैस, एंड ऑप्शन सी सैंद्रव, एंड ऑप्शन डी ठोस। तो चंद्रमा का जो अभ्यंतर है वो ठोस है। याद रखिएगा, इन दो प्रश्नों को क्लियर कीजिएगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तब हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न संख्या जो है 3 और 4 आ चुका है। प्रश्न संख्या 3 में लिखा है, पृथ्वी की परिक्रमण दूरी, यहाँ दूरी देखिए फिर से, यहाँ दूरी के बजाय हम धुरी लिख रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी रहती है। ऑप्शन ए दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.0 अंश, ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.1 अंश, ऑप्शन सी दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 अंश, ऑप्शन सी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश। तो इस प्रश्न को आप कहीं ना कहीं तो ज़रूर पढ़े होंगे। देखिए पृथ्वी की परिक्रमण धुरी जो है वो वृत्तीय मतलब दीर्घवृत्तीय जो धुरी है उससे 23.5 अंश पर झुकी रहती है, मतलब 23.5 अंश पर। किसी किसी बुक में 23 सही 1/2 अंश भी दिया गया है, तो आप इस बात को याद जरूर रखेंगे। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन ए 149 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 236 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी जो है आपका 256 मिलियन किलोमीटर। तो देखिए यदि आपने फिजिक्स पढ़ा होगा मापन का चैप्टर, तो उसमें पृथ्वी की सूरज से दूरी जो बताई गई है उसका एक नाम भी है, उसे हम खगोलीय मात्रक कहते हैं, अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और उसकी वैल्यू जो होती है, उसका मान जो होता है 1.4960 गुणित 10 की घाते 11 मतलब गुणित 10 की घाते 11 मीटर, इतना है। उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका 1.49 मतलब इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर मतलब कि नज़र आएगा। तो जब उसे मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कुल मिलाकर आपका आएगा इतना जो लिखा है 149 मिलियन किलोमीटर। ये आपका यहाँ पर कुल मिलाकर ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, 149 मिलियन किलोमीटर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। ऑप्शन ए भूक्रोड के अंदर की अक्रक धाराएं। ऑप्शन बी इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक। ऑप्शन सी पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, भूक्रोड के अंदर की जो अक्रक धाराएं हैं उसी के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, अब आप ये मत मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रख दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का कारण है वो यही है। और ये भी नहीं है कि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में आवेश गतिमान है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का बनेगा, नहीं। गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन अब पृथ्वी का बनेगा तो ये बात सही नहीं होगी। कुल मिलाकर पहला ऑप्शन सही होगा आपका। नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी है एक तारा, एक ग्रह, एक उपग्रह, एक क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आज की वीडियो में मिस्टेक ज़्यादा दिख रही है। क्षुद्र ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पर शुद्र लिख दिया गया। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको मैं सभी के डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप खुद ही क्लियर करिएगा और शायद आपको ये मालूम भी होगा। तारा जो है जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है और वो किसी के चक्कर नहीं लगाते, और ग्रह जो होता है जो तारों का चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह जो है वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, और क्षुद्र ग्रह भी जो है ग्रहों के और उपग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, क्योंकि सूर्य एक तारा है, तो पृथ्वी क्या होगी, एक ग्रह होगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे सामने जो आ रहा है, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8। तो चंद्रमा एक है, इसका जल्दी से टिक लगा लिया जाए। एक उपग्रह, कारण ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी एक ग्रह का जो चक्कर लगाएगा उपग्रह ही होगा। नंबर नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है। ऑप्शन बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस बात के लिए सत्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा जो 9वां और 10वां प्रश्न है इनको भी देखते हैं जल्दी से। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 364,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर और 350,000 किलोमीटर। तो देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है 364,000 किलोमीटर। इसे 1000 मतलब यदि आप 364 ये जो अंक है तो 1000 का मतलब 3 0 बढ़ा देंगे तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,64,000 किलोमीटर बन जाएगा। और किसी किसी किताब में 3,84,000 किलोमीटर भी दिया है, तो नियर अबाउट ये आपका 3,64,000 उसके करीब है, यही माना भी जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यदि चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से द्रव्यमान एवं भार दोनों में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से भार एवं द्रव्यमान दोनों समान रहेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कहीं भी ले जाइए, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन यदि आप किसी चीज़ को किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन करेंगे तो उसके भार में ज़रूर चेंजेस आते हैं। तो देखिए भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।